नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगी भाई। मैं क्यों कहूंगी कंचन जी, मैं क्यों कहूंगी भाई? आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना। मैं क्यों ये सवाल पूछूंगी? मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी। मैं ये सवाल तभी पूछूंगी जब आप सेम तरीके का आरोप अपने विपक्षी या विरोधी पर लगाएंगे। वरना कोई बात नहीं भाई, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अलग, इनकी अलग है। लेकिन चूंकि आप जेडीयू पर और बीजेपी पर आरोप लगा रही है विशेष राज्य के दर्जे का, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ पर शर्ट एकदम साफ है कि दूसरे की शर्ट में आपको दाग दिख रहा है? सिंपल सा मेरा पॉइंट है। नहीं तो फिर आपको हक नहीं है कि आप सामने वाले के ऊपर इशारा कर सके या उसकी तरफ उंगली दिखा सके। लेकिन शहजाद पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। आपके दोनों के सवाल, अनुराग भदौरिया के भी और कंचन जी आपके भी, मैं सीधा दागती हूँ शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, जो दोनों ने प्रश्न उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, सिक्योरिटी, राष्ट्र विशेष राज्य का दर्जा, सबका जवाब देता हूँ, सबका जवाब देता हूँ। विशेष राज्य के दर्जे पर पहले जवाब दे देता हूँ। कंचना जी शायद अभी नया प्रवक्ता बनने का काम उनका हुआ है, तो उनको पता नहीं कि 13th फाइनेंस कमीशन ने जब यूपीए की सरकार थी तब ये कैटेगराइजेशन ही खत्म कर दिया। स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स कैटेगराइजेशन खत्म करने का महापाप या कुकर्म अगर किसी ने किया तो वो यूपीए की सरकार में 13th फाइनेंस कमीशन ने किया, और उस समय पर उस सरकार को सपोर्ट देने वाली आरजेडी थी। और उसके बावजूद भी जब 14th फाइनेंस कमीशन बना तो विशेष रूप से ऐसे राज्यों को ज्यादा पैसा देना और सभी राज्यों के लिए 31% से 41% डेवोल्यूशन के माध्यम से देना, ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तहत 14th फाइनेंस कमीशन ने किया। तो पहले तो बता दीजिए कि जिस यूपीए ने स्पेशल स्टेटस ही खत्म कर दिया उसके साथ आप क्यों हैं? दूसरी बात, अब बताइए, सुनीता केजरीवाल जी ने रामलीला पर 6 वादे गिनवा दिए थे, क्या वो इंडी गठबंधन के वादे थे या वो आम आदमी पार्टी के वादे थे? अब जो कांग्रेस पार्टी ने वादे गिनवाए हैं और जो तेजस्वी ने गिनवाए हैं वो इंडी गठबंधन के हैं या ये इनके हैं? पर एक कॉमन उस पे है कि ये 1 लाख रुपए प्रति महिला को देना चाहते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 1 लाख रुपए कितनी महिलाओं को देंगे? इसका जवाब कंचना जी दे। पर उससे पहले मैं महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब दे देता हूं। महंगाई पर कान खोलकर सुन लीजिए। महंगाई 10% से ज्यादा थी यूपीए के कालखंड में। आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद भी 5.5% सीपीआई है और होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। और महंगाई अगर आपको ज्यादा लगती है तो हिमाचल में 6 रुपए आपकी इंडी गठबंधन की सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर क्यों बढ़ाया? बताइए, आप बताइए कि आपकी कर्नाटका में जो इंडी गठबंधन की सरकार है उसके डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? हमने तो वैट पेट्रोल और डीजल पर काटा। दूसरी बात, हाँ, लेकिन ये लोग तो आपको जो है मणिपुर की तरफ भी ले जा रहे हैं और ये आपको लद्दाख का भी चेहरा दिखा रहे हैं। सोनम वांगचुक के फास्ट जो है वो लगातार आपको याद दिला रहे हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव नहीं बनाया है? मैं सारे जवाब देता हूं, पर एक एक करके जवाब दे सकता हूं। ऐसे ज्यादा शिफ्ट होते रहेंगे तो एक का भी जवाब नहीं आएगा। अब आते हैं मणिपुर पर और महिलाओं के विषय पर। मैं तो कह रहा हूं मणिपुर पर तो पार्लियामेंट के भीतर 2 घंटे गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले। हालांकि इन्होंने मणिपुर के मामले को इस प्रकार से ट्रीट किया कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के लिए राजी हो गए और आज तक मणिपुर की सरकार के खिलाफ इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम नहीं किया। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महिलाओं के विषय में संदेश खाली पर क्या बोला इन्होंने? जबकि शाहजहां को ममता बनर्जी ने असेंबली में डिफेंड किया, हमने तो बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की, परंतु आपने शाहजहां को प्रोटेक्ट किया और वो भी असेंबली में प्रोटेक्ट किया। आपने अभी तक सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत वाले पोस्ट पर क्या कार्रवाई की? अभी तक पता नहीं चला किसने वो ट्वीट किया, पोस्ट किया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये महिलाओं के विषय में बोलते 1500 रुपए प्रति महिला को हिमाचल में देने का वादा था, कितनी महिलाओं को मिला? एक जवाब नहीं देंगे। अब आते हैं कि लद्दाख के मुद्दे पर एक बात बता दें कि लद्दाख जो इतने 10 सेकेंड, अरे भाई पूरा होने दीजिए। लद्दाख में पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी जी के जमाने में बनी। आप बता दीजिए लद्दाख को यूपीए के जमाने में कितना पैसा मिलता था और आज लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बना है उसको कितना बजट एलोकेट होता है? मुझे बता दीजिए, आप लद्दाख के बारे में चिंतित है ना? लद्दाख को 2014 से पहले कितना पैसा रहे? शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर रहे। अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं मैंने तो हर एक बिंदु पर बता दिया है। अब आपसे कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब दे दीजिए। तो आपके टाइम पर या आपके साथी कांग्रेस के टाइम पर क्या दिया? क्या आपने लद्दाख को क्या दिया? देश मेरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही आप मणिपुर की बात करोगे,
पहलवान महिलाओं की बात करोगे, बीएचयू की महिला पे अन्याय की बात करोगे, हाथरस की बेटी पे अन्याय की बात करोगे, उन्नाव की बेटी पे अन्याय की बात करोगे, खंडवा की बेटी के अन्याय की बात करोगे, कहेंगे संदेश खाली में क्या किया। अरे भाई कमाल की बात कर रहे हो आप। चल रहा है मणिपुर और आपका मुख्यमंत्री वहां पे है, यहाँ महिला पहलवाएं बेचारी बैठी रही, क्या किया, मतलब किस तरह से छुपाने की कोशिश करते हो आज भी। और डंके की चोट पे महंगाई की बात होती है तो ये गिनाने लगते हैं, पहले डबल डिजिट में थी। अरे भाई किसी भी आदमी से जाके पूछ लो बाजार में, बता देगा कि हम जब यहाँ दाल खरीदने आते हैं तो हम प्राइस इंडेक्स नहीं देख पाते, महंगाई दर नहीं देख पाते, हमें 200 रुपए देना पड़ता है। हम दूध खरीदने जाते हैं, पहले 30-35 रुपए मिलता था, 60 रुपए देना पड़ता है, उसकी जेब से 60 रुपए जाता है। डीजल पेट्रोल पहले 50-60 रुपए मिल जाता था, आज करीब 100 रुपए 95 रुपए उसको देना पड़ता है। तो उसको महंगाई उसके सर पे है, उसका 500 रुपए लेके जाता है तो उसके 5 पैसे भी नहीं बचते जेब में। और रोज की इनकम कितनी है किसानों की? 27 रुपए। 27 रुपए पर डे किसान की इनकम है। और यहाँ 1 किलो यहाँ तेल नहीं खरीद सकता, 1 किलो 27 रुपए में दाल नहीं खरीद सकता। ये सीधा सा सवाल, इसका जवाब नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे, महंगाई सुनिए अनुराग जी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को पर ईयर 1 लाख रुपया देने का जो वादा है, ये कितना ग्राउंड पर हो पाएगा, कितना फीजिबल है? सुन लीजिए नाविका जी, ये इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन नहीं है जो ऐसे ही बोल के चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, आरजेडी ने कहा था नौकरी देंगे, डंके की चोट पर उन्होंने गांधी मैदान नौकरी दी। समाजवादी पार्टी ने कहा था महिला के 1090 बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, बना के दिया। हमने लैपटॉप देने की बात की थी, हमने लैपटॉप दिया। सुन लीजिए, दूसरा गरीबी हटाओ, अभी तक राहुल गांधी को बोलना पड़ जा रहा है। सुन लीजिए, कैसे सुन लूं मैं, ये बताइए ना। डंके की चोट पर राहुल जी की दादी कहा करती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज राहुल जी को कहना पड़ा है खटाखट आएगा पैसा और गरीबी ऐसे चली जाएगी। हम लोगों ने काम, ये सबसे बड़ा उदाहरण है वादे का और वादे पूरे ना होने का। सुनिए, हमने कहा कमजोर महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, पेंशन तो देंगे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देंगे तो देंगे, कमजोर महिलाओं की मदद करेंगे। किसान को 5000 रुपए देने की बात, भदौरिया जी, आपके वादे आपकी याददाश्त की तरह तो नहीं है ना? बुलेट ट्रेन से आपके वादे आपकी याददाश्त की तरह तो नहीं है ना? आप तो लगातार बोलते बोलते नाम ही भूल जाते हैं। आप मेरी दोस्त का नाम बोलने लगते हैं। आपको जब आपको एंकर का नाम याद नहीं रहता है, आपको 5 सालों पहले किए गए वादे को याद रहेंगे अनुराग जी? आई डाउट शहजादपुरा वाला, प्लीज जवाब दीजिए। आप आराम से बैठ के डिबेट कर रहे होते। पर रूबिका ऐसे जवाब नहीं दिया जा सकता। यदि वो लगातार बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस डिबेट का कोई मतलब नहीं बचेगा जनता को। अनुराग जी, आप लगातार बोलेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की चर्चा का कोई अनुराग मतलब भदौरिया नहीं जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। सुन लिया मैंने, आपकी बात को सुन लिया। अब अपनी याददाश्त तेज कीजिए, 10 बादाम खाइए, तब तक मैं एक काउंटर लेकर आपके पास वापस आती हूँ। भाई साहब बादाम पहुँचाइए। बादाम तो पहुंचाएंगे, हाँ, स्मार्ट सिटी कहाँ है? रूबिका, प्यारा गांव कितना अच्छा लग रहा है। रूबिका, कैसे डिबेट हो, मतलब आप क्या चाहती हैं, कैसे हम बात रखें ताकि जनता को समझ में आए ना? अनुराग जी बस, हाँ अनुराग जी बस। देखिए, पहले तो रूबिका, आपको नाविका कहने वाले व्यक्ति को कितना सीरियसली लिया जाए? जब वो नाम में कंफ्यूज है तो अपने वादे कितने पूरे कर पाएंगे? भाई ये वो पार्टी है जो बॉयज विल बी बॉयज और गायत्री प्रजापति को टिकट देना, आजम खान जो इनरवेयर पर कमेंट करते हैं उनको संरक्षण देने का काम करती है। तो इस प्रकार की पार्टी महिलाओं पर उपदेश देती है। हमने यूसीसी का वादा किया है, आप यूसीसी के साथ है, यूसीसी के खिलाफ है। कांग्रेस कहती है हम शरिया लागू कर देंगे, 3 तलाक वापस ले आएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित किया, आप उसके साथ है, खिलाफ है। भाई मणिपुर का म बोलने से पहले कम से कम महिलाओं के विषय में आपका क्या रुख रहा है? राजस्थान में उसको टिकट दे दिया जिसने कहा मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा। आपने नारी शक्ति का अपमान करने वाले रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा पहुंचाया, जिसने हेमा मालिनी पर जो टिप्पणी की उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। इसीलिए आप लोग कहे ना कहे महिलाओं के विषय में बेहतर है, परंतु किसानों के विषय में मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं।
हमने किसानों का बजट जो है 25,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ किया। हमने 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी और हर एक क्रॉप पर एमएसपी बढ़ाया। हाँ। अब कांग्रेस ने कहा है कि हम एमएसपी गारंटी देंगे, परंतु प्रवीण चक्रवर्ती कहते हैं 23 फसलों पर नहीं मिलेगा और C2+50 से भी नहीं मिलेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया और कंचना यादव जी से कि कांग्रेस तो खुलेआम कह रही है कि 23 फसलों पर एमएसपी नहीं देंगे, आप इसके साथ है या खिलाफ है? केरल में एमएसपी लागू नहीं है, आप इसके साथ है खिलाफ है? एपीएमसी केरला में नहीं है, आप इसके साथ है खिलाफ है? जरा बोलिए खुल के। और जवाब दे कहती है कि हम परमाणु शक्ति खत्म कर देंगे, आप इसके साथ है खिलाफ? रूबिका जी अच्छी बात है ना। ओके कंचना जी प्लीज जल्दी से नहीं सर कंचना जी की बारी नहीं आई है। हाँ शहजाद जी हो सके भारतीय जनता पार्टी में लेट से आए हो, इसलिए उनको यह नहीं मालूम है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को क्या प्रॉमिस किया था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को क्या प्रॉमिस किया था, वहाँ पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा और स्पेशल पैकेज का प्रॉमिस किया था, सब जाकर देख लीजिए। और दूसरी बात बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार को चीनी मिल 10 चीनी मिल का उन्होंने प्रॉमिस किया था नवादा से लेकर अलग अलग जिलों में, लेकिन क्या हुआ आज तक एक भी। ये भी बोले थे कि जाऊंगा अगली बार आऊंगा मैं उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा, लेकिन चीनी मिल तो बंद हो गई। ये तो आप लोगों ने नहीं, लेकिन आप बिहार पे टिकी हुई, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उससे आप बचती हुई नजर आ रही हैं और यही काम अनुराग भदौरिया भी कर रहे हैं। संगीत रागी जी, क्या इस बार ये दोनों मैनिफेस्टो एक दूसरे के आमने सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं आपको कॉम्पिटिटिवली? 30 सेकंड में सर जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले रही हूँ। रूबिका जी, आप गमले में उगे हुए पौधों को बरगद के सामने आप ला करके तुलना खड़ा करें तो ये क्या यथोचित होगा? क्या 80 किलो पहलवान के आगे 10 साल के पहलवान को आप खड़ा कर दें, उचित होगा क्या? एक दिशा विहीन, दृष्टि विहीन, विचार विहीन संकल्प पत्र है कांग्रेस पार्टी का। मैं यही कह सकता हूँ निचोड़ में, ये रेवड़ी बांटने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसमें कोई दिशा ही नहीं है। एक कैसे भारत एक स्वस्थ, विकसित और एक समृद्ध भारत बनेगा। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि हम तो न्याय करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि संकल्प। रागी जी मेरे पास वक्त की कमी है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर के लिए रुक रही हूँ, लौटेंगे